कर दे। आज हम अपना पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के अगर हम परमाणु सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्या बताया अपने सिद्धांत में। तो डाल्टन ने पहला पॉइंट ये बताया कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने। कोई भी पदार्थ हो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा और उस कण को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु। ठीक है। तो पहला क्या है कि कोई भी आपका पदार्थ है, मान लीजिए पदार्थ जो पदार्थ है आपका, कोई भी आपका एक पदार्थ है तो ये छोटे छोटे किससे मिलकर बना, कणों से मिलकर बना। और ये कण क्या है आपके, परमाणु। पहला पॉइंट ये कहता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। वो कण क्या कहलाता है आपका, उस कण को हम क्या कहते हैं बेटा, परमाणु। पहली चीज तो ये परमाणु की है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा, दूसरा पॉइंट ये कह रहा कि इस परमाणु को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही इसे नष्ट कर सकते हो, मतलब आप बना नहीं सकते परमाणु। तो वो ये कह रहा परमाणु को ना तो आप क्या कर पाते हो, ना तो आप नष्ट कर सकते हो और ना ही उसको उत्पन्न कर सकते। क्लियर। दूसरा पॉइंट ही है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि एक तत्व के सारे परमाणु, एक तत्व मतलब जैसे हमने कहा बेटा ये परमाणु कार्बन का है, C, ये कार्बन का परमाणु है, ये कार्बन का परमाणु है मान लो। तो सारे कार्बन के परमाणु एक आकार के ही होंगे, एक जैसे ही होंगे। उनका आकार लगभग कैसा होगा, समान। भार भी कैसा होगा, लगभग समान। सभी परमाणु एक तत्व के, एक तत्व कौन सा है यहाँ, कार्बन। एक तत्व के, एक कार्बन है, कार्बन के परमाणु है पूरे। एक तत्व के सारे परमाणु भार में और आकार में कैसे होते हैं, एक तत्व के सारे परमाणु भार में और आकार में कैसे होते हैं। ये चौथा पॉइंट कहता है। तीसरा पॉइंट क्लियर। चौथे पॉइंट पे आज चौथा क्या कह रहा, चौथा ये कह रहा कि जब तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, वो अणु। क्लियर। तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। जैसे हमने कहा ये है H और प्लस ये है Cl, तो अणु क्या बनेगा, HCl। ये है Na और ये है Cl, तो क्या बनेगा, NaCl। ये है H प्लस H प्लस O, तो क्या बनेगा, H2O। मतलब वो क्या कह रहा कि जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, अणु बनता है। क्या बनता है, अणु। ये पॉइंट चौथा ये कह रहा। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा, वो ये कह रहा कि जब अणु बनते हैं तो जो बनने वाले अणु होते हैं, बनने वाले अणु कौन कौन से हैं, जैसे HCl है सर, H2O है, NaCl है। तो इनमें जो तत्वों का सरल अनुपात होगा, तत्वों के परमाणुओं का जो सरल अनुपात होगा, वो अनुपात जो होगा वो सरल होगा। मतलब उसका कहने का मतलब ये अणु दो परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इसका अगर इन तत्वों के परमाणुओं का क्या निकालें, अनुपात निकालें, तो सरल होगा। जैसे एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, तो अनुपात क्या आएगा, एक अनुपात, क्योंकि सरल है। आ गया समझ में। इसी तरह इसमें क्या निकलेगा, 2:1। इसमें क्या निकलेगा, 1:1, क्योंकि कैसे हैं, सरल हैं। मतलब वो ये कह रहा कि जब परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं तो जो बने हुए अणु होते हैं उन अणुओं का अनुपात कैसा होता है, सरल होता है। मतलब वो इस पॉइंट में ये कह रहा कि बने अणुओं का जो अनुपात वो कैसा होगा बेटा, बने अणुओं का अनुपात कैसा होगा, सरल होगा। क्लियर, क्लियर। और परमाणु आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, क्लियर यहाँ तक।
कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, ये कार्बन के परमाणु सारे एक से थे, लेकिन अगर इसकी तुलना, कार्बन की तुलना हम सोडियम से करें, Na से, तो इसका परमाणु थोड़ा सा इससे कैसा होगा, आकार में बड़ा होगा। कार्बन का परमाणु छोटा होगा और सोडियम का परमाणु, मतलब एक तत्व की, अब ऊपर से हम फिर से रिवाइज करवा रहे एक बार पूरे पॉइंट। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर? क्लियर? दूसरे पॉइंट में क्या, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट। दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में वो क्या कह रहा है कि कार्बन, जैसे मान लो कार्बन है, एक तत्व के सारे परमाणु, एक तत्व के सारे परमाणु भार में और आकार में कैसे होंगे, लेकिन अन्य तत्व से कैसे होंगे, वो भिन्न। इसका आकार अलग होगा, इसका आकार अलग होगा। क्लियर? अगला वो क्या कह रहा कि परमाणु हमेशा सरल अनुपात में आपस में क्या जुड़ के क्या बनाते हैं, अणु। क्लियर? ठीक है, परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, अणु। जो अणु बनते हैं उनमें, बने अणुओं में जो अनुपात होता है वो कैसा होता है। क्लियर? आ गए सब समझ में? अब हम आते हैं बेटा इनकी कमियों पे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां क्या हैं? अब इनकी हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कमियां। अगर हम कमियों की बात करें तो कमियों में वो क्या कह रहे थे कि उनमें ये बताया था, पहला पॉइंट या एक पॉइंट ये था उनका कि जैसे ये कार्बन का परमाणु है तो इसका आकार इतना सा है, लेकिन ये सोडियम का परमाणु है तो इसका आकार इतना बड़ा है। तो ये नहीं बता पाए कि ये परमाणु छोटा और ये परमाणु बड़ा क्यों है। आ गया समझ में? पहला चीज कि अगर परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का आकार और भार अलग अलग है तो क्यों है। आ गया समझ में? ये नहीं समझा पाए। कौन? डाल्टन। दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि परमाणु आपस में मिलकर अणु या यौगिक बनाते क्यों हैं। अभी आपने ये पढ़ा था, Na किससे जुड़ रहा, Cl से, वो क्या बना था, NaCl। तो ये तो बताओ कि NaCl बन क्यों रहा। तुमने ये तो बता दिया कि NaCl से क्रिया करके NaCl बना रहा, लेकिन ये बन क्यों रहा, इनके आकार अलग अलग क्यों हैं, ये दोनों चीजें ये नहीं समझा पाया। क्लियर? तीसरी चीज इन्होंने क्या नहीं बता पाया, तो तीसरी चीज इन्होंने ये नहीं बता पाया बेटा कि किसी भी अणु में, मान लो ये अणु है, किसका अणु है, NaCl का, और यहां पर ये है Na का परमाणु, और इससे कौन जुड़ा है, Cl का परमाणु। तो ये क्या बना आपका, NaCl। लेकिन ये दोनों परमाणु एक दूसरे से चिपके किसके कारण है, मतलब इनमें क्या ऐसा क्या लग रहा कि एक दूसरे के कहाँ है, पास पास, और ये आपस में मिलकर क्या बना रहे, NaCl। तो ये बता नहीं पाए कि ये आपस में आकर्षित क्यों हो रहे, एक दूसरे से चिपक के अणु क्यों बना रहे। आ गया समझ में? तो कोई भी परमाणु आपस में क्रिया करके अणु क्यों बनाता है, नहीं समझा पाए। परमाणु आपस में जुड़कर अणु क्यों बनाते हैं, पहले तो ये नहीं बता पाए, और अणुओं के बीच कौन सा आकर्षण बल लगता है ये भी नहीं समझा पाए। क्लियर? क्या नहीं समझा पाए, अणुओं के बीच लगने वाले किसको नहीं समझा पाए, आकर्षण बल को नहीं समझा पाए बेटा। और ये नहीं बता पाए कि दोनों परमाणुओं का आकार अगर अलग अलग है, भार और आकार, तो क्यों है। क्लियर? अगला वो क्या, एक और नियम आपने जो पढ़ा था, ये वाला नियम, गेलुसेक। तो ये गेलुसेक के नियम को भी, गेलुसेक के नियम को भी नहीं समझा पाए। गेलुसेक का नियम क्या कहता है कि समान आयतन, समान ताप, समान दाब में अणुओं की संख्या समान होगी, अणुओं की संख्या समान होगी। तो उस नियम को कौन नहीं समझा पाए, डाल्टन। क्लियर? आ गया समझ में अच्छे से? गेलुसेक के नियम को नहीं समझा पाए, परमाणुओं के बीच कौन सा आकर्षण बल लगता है, अणु आपस में मिलकर, परमाणु आपस में मिलकर अणु क्यों बनाते हैं ये नहीं समझा पाए, आकार अलग अलग होता है तत्वों के, परमाणुओं का, तो ये भी नहीं समझा पाए। क्लियर?